नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ द मीडिया हाउस से। दोस्तों, मैं चर्चा करूँगा बिहार की राजनीति के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल श्री पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया उनके पटना आवास से सुबह में ही, और उन्हें 8-9 घंटे गांधी मैदान सदर थाना में बैठा के रखा गया। और तब तक ये डिसीजन नहीं ले पाया गया कि इन्हें लेके जाना कहाँ है। पहले इन्हें सुपौल जेल शिफ्ट किया गया और बाद में फिर से सुपौल के एक दूरगामी विधानसभा क्षेत्र है वीरपुर, और वहाँ पर जो नेपाल के बॉर्डर के करीब आता है, उस वीरपुर जेल में इन्हें शिफ्ट किया गया है, जहाँ इन्हें शुद्ध पानी और पर्सनल वॉशरूम भी नहीं है। ये चूंकि एक पूर्व सांसद हैं, इन्हें इस तरह की सुविधा मुहैया कराना सरकार का काम बनता है। ऐसा अपने संविधान के प्रोटोकॉल में भी है। हम लोग चर्चा करेंगे, ये वही पप्पू यादव हैं जो जब हमारे बिहारी भाई बंधु जब अपने बिहार से निकल करके, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, कहीं भी जा कर के अपने दो पैसे की रोजी रोटी के लिए जब मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब उनके पीछे में खड़ा रहने वाला यही एकमात्र शख्स है। जब वहाँ कोई इनको दौड़ा दौड़ा के मारता है, पीटता है, या किसी भी तरह से इनको यातनाएं देता है, किसी भी तरह का कोई तकलीफ देता है, तो उस समय में ये गरीबों की आवाज़, केवल एकमात्र आवाज़ बिहार से निकल के आता है, और वो भी कड़े शब्दों में आता है। इसका नाम है पप्पू यादव। हाल के कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में मजदूरों के साथ जब कोरोना के समय में वो वापस लौट रहे थे, तो उस समय में इन लोगों को मारपीट करके ज़बरदस्ती भगाया जा रहा था और पैसे भी नहीं दे रहे थे लोग। तो ऐसे समय में पप्पू यादव भी उठ करके बाहर आए थे और सामने से बोले थे कि तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे लिए। और बीच सड़क पे, जैसे कि लोग पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर चल के आ रहे थे, ऐसे समय में लोगों को पानी दिया, 500-500 रुपए का कैश नोट्स बांटे, ऐसे हजारों लाखों, मैं तो कहता हूँ लगभग करोड़ रुपया इन्होंने बांटा होगा गरीबों की मदद के लिए। हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि ये पैसा उनके पास आता कहाँ से है और क्यों आता है, कैसे आता है, ये एक दूसरा विषय है। मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यह पैसा लोग गरीबों के बीच बांटते आए हैं, बांटते हैं, और शायद वह जब तक रहेंगे तब तक गरीबों का मदद करते रहेंगे। सही मायने में वो गरीबों का नेता है। कुछ दिन पहले इसी कोरोना काल में येदियुरप्पा जी का ये कहना था, कर्नाटका के सीएम जी का ये कहना था कि जो यहाँ से जो ट्रेन जाने वाली थी उसे कैंसिल करा दिया गया था। मगर ये पप्पू यादव जी ने बोला कि येदियुरप्पा जी, 10,000 केस फाइल होगा और यहाँ के मजदूर करेंगे आपके ऊपर 10,000 केस। आप ट्रेन अविलंब चलवाइए। यह अलग बात है कि लोग मरें या बचें, पहले लोग अपना घर आना चाहते हैं। तब जा कर के कुछ ही समय में लोगों को उनको घर आने दीजिए, ऐसा कहने के बाद श्री येदियुरप्पा जी ने स्पेशल ट्रेन चलवाया और लोगों को घर भेजा। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, ये माननीय पप्पू यादव जी ने दिखाया था कि माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी के विकास निधि से 40 से ज़्यादा ऐसे एम्बुलेंस थे जो उनके आवास के पास यूं ही पड़ा हुआ था, जो जनता के काम आ सकता था। जब उन्होंने इसका वीडियो दिखाया, लोगों से पूछा कि यह क्यों बंद है, तो उनके किसी प्रतिनिधि ने कहा कि ड्राइवर नहीं मिल रहा है कोरोना का समय। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 40 ड्राइवर आप लोगों के समक्ष ऊपर करवाता हूँ, लोगों को रोजी रोटी भी हो जाएगा, और विथ डीएल उन्होंने ड्राइवर भी ऊपर करवा के दिया। मगर हुआ क्या, ना एम्बुलेंस चली ना कुछ और। ये एम्बुलेंस की चर्चा यदि तब तक नहीं खुलती जब तक कि एम्बुलेंस से बालू ढोने का काम ना हो जाता। चूँकि बालू ढोने का काम हो रहा था और वह वीडियो लीक हो गई, जिसकी वजह से इसकी पड़ताल शुरू हो गई, और पड़ताल में ऐसा खुलासा हो गया कि 40 एम्बुलेंस यूं का यूं पड़ा हुआ है, जो विकास निधि से, सांसद विकास निधि से खरीदा गया था। अब हम बात करते हैं, कुछ सरकारी अस्पतालों में यूं ही ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है, और जैसा कि देख रहे हैं कि एक तरह से फेंका हुआ है, किसी कोने में यूं ही फेंका हुआ है। और आज भाई ऑक्सीजन वो जीवन दायिनी है। हम लोग देख रहे हैं पप्पू यादव जी ने, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जो कोई भी उनके पास मदद मांगने आता है, वो मदद करने के लिए उत्सुक रहते हैं और उनका मदद करते हैं।
चाहे वो बेड दिलाने की बात हो, रेमडेसिविर ऑक्सीजन दिलाने की बात हो, या फिर किसी अन्य अस्पताल या आईसीयू या वेंटिलेशंस का उपलब्धता कराने की बात हो, या श्मशान की जो कालाबाजारी हो रही है वहाँ लकड़ियों की रेट अनाप शनाप बोला जा रहा है, वहाँ पर उनके साथ खड़े रहने की बात हो, उनको खाना पानी मुहैया कराने की बात हो, या कोरोना पेशेंट्स के लिए फ्री में खाना देने का बात हो, लंगर देने का बात हो। हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जाकर के उनके कार्यकर्ता लंगर देते रह रहे हैं। और अभी भी उनके पकड़ने के बाद भी उन्होंने कहा है कि चाहे मेरा घर बिक जाए, मकान बिक जाए, मेरा बेटा लगा हुआ है, मेरी बीवी लगी हुई है, मेरे पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग ने हमको मदद किया है और हम सबों का शुक्रगुजार हैं। हम सबों से अपील करेंगे कि गरीबों की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। दोस्तों, मैंने तो कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं देखा, मैंने जननायक लोक प्रकाश जी को भी नहीं देखा, जयप्रकाश नारायण जी को भी नहीं देखा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को भी नहीं देखा। मगर हम अपने नज़दीक में यदि किसी को, ऐसे व्यक्ति को जिनको कि भले वो दूसरी पार्टी या अपनी विचारधारा से हों, वह किसका विरोध करते हैं वो अलग बात है, मगर यहाँ पर वो जनमानस का सेवा करते हुए डेफिनेटली दिखते हैं। ऐसे में इनके साथ इस तरह से इनको बोले तो गिरफ्तार कर लेना और फिर इनके साथ इस तरह से 8 9 7 8 घंटे तक यूं ही बैठा के रखना और फिर पटना से बहुत दूर ले जाना, किसी जेल में शिफ्ट कर देना, और जहाँ पर कि खाना पानी और वॉशरूम का व्यवस्था समुचित ना हो। सब कोई जानते हैं कि यह पेशेंट हैं, इनका हाल में ही पैर का ऑपरेशन हुआ है और चूंकि इनका शरीर भारी है तो विभिन्न तरह की दवाई खाते हैं, इनको मेडिकेशन उपलब्धता होनी चाहिए थी, डॉक्टर से इनकी गिरफ्तारी के बाद कंसल्टेशन होना चाहिए था। सही बात यह है कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया था। मैं सुपुत्र श्री सार्थक रंजन जी का भी वीडियो देख रहा था और उन्होंने बताया कि मैं अपने पापा को बोलता था, पापा क्यों करते हो ऐसा, आप कोविड वार्ड में चले जाते हो, आप कहीं भी रह रहे हो, आप गरीबों का सेवा कर रहे हो, क्यों करते हो, आ जाओ ना कुछ दिन के लिए। बड़ा ही भावुक लगा मुझे ये मार्मिक वक्तव्य। और उन्होंने उस पर कहा कि नहीं बेटा, मुझे मेरे बिहार को हमारी ज़रूरत है। सच पूछिए तो दिल छू जाता है ये बातें सुन करके, भले वो डिफरेंट विचारधारा के हों, वो अलग चीज़ है। कहीं न कहीं से पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरकार की नाकामयाबी है। सरकार विभिन्न मसलों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रही है, और या नहीं तो सरकार दबाव में काम कर रही है, या सरकार पता नहीं किससे डर गई है। अभी हम लोग जैसा कि देखते आए हैं, श्री तेज प्रताप यादव जी, जो लालू यादव जी के बड़े सुपुत्र हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में, उन्होंने भी कहा है और हैशटैग भी चलाया है उन्होंने भी कहा है कि पप्पू यादव जी को अविलंब रिहा करो। उससे ठीक पहले हम के लीडर जो हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के लीडर श्री जीतन राम मांझी ने भी उनकी गिरफ्तारी को अनुचित ठहराया है। अभी जस्ट कुछ समय पहले एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट भी आया था श्री मुकेश सहनी जी का, जो अभी नीतीश सरकार में सहयोगी मंत्री हैं। उनका भी ट्वीट आया है कि यह असंवेदनशील काम है, जनता की सेवा सर्वोपरि है जो वह करते आए हैं। दोस्तों, यह केवल सत्ताधारी और गैर सत्ताधारी की बात नहीं है। जहां आरजेडी फूटी आंखों से नहीं देखना चाह रहे थे पप्पू यादव जी को, वहां कम से कम उसने यह तो बताया कि चोरी के बदले में उसने चोरी पकड़ा तो उसके बदले में उसे जेल डाल दिया। कोई तो सत्य बोलता है, या तो सरकार सत्य बोल रही है या फिर तेज प्रताप जी सत्य बोल रहे हैं। सच्चाई यही है कि हम सबों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या सरकार का ये कदम उठाना उचित है। आपको क्या लगता है? मेरे समझ से तो सरकार अपना काम कर रही होगी, वह डेफिनेटली कुछ न कुछ सोच करके अपना काम कर रही है, मगर इस परिस्थिति में, इस समय में यह स्टेप उठाना डेफिनेटली गलत है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। यदि कोई आदमी मान के चलिए कि प्रोटोकॉल तोड़ ही रहा है, ऐसे हजारों आदमी हैं जो रोड पर प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, उन्हें सरकार या पुलिस डांट के फटकार के भगा देती है।
इन्हें भी मैं मानता हूं कि इन्हें पूर्व सूचना मिली होगी, उन्हें पूर्व नोटिस मिला होगा कि आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गिरफ्तार करके इतनी दूर लेके चले जाना, एक सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार करना, और वैसे सांसद जो जनमानस नेता हैं, पूर्व सांसद ही सही, एक पूर्व सांसद रह चुके हैं, जनमानस के नेता हैं, और ख़ास करके अभी ये गरीबों की सेवा में लगे हुए थे, तत्परता से लीन थे, यह हमेशा से गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए मैं माननीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि आपने जो कुछ भी कदम उठाया है वह जनमानस के खिलाफ है, वह जनमानस के हित में नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि माननीय पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी को अविलंब रिहा करें। दोस्तों, ये तो हमारी राय है, आपकी क्या राय है ज़रा हमें बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए शुभ संध्या। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।